नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शनिवार का दिन है और जून महीने की तारीख हो गई है 13। आज सरसों का बाजार, आज क्या पिछले 2 दिन से कल भी और आज भी सरसों का बाजार थोड़ा दबाव में चल रहा है। इसके पीछे सबसे जो प्रमुख कारण जो समझ में आता है वो है सरसों तेल के भाव ऊंचा होना। और सरसों तेल का भाव ऊंचा होने से सरसों के तेल के अंदर मिक्सिंग शुरू हो गई है, मिलावट शुरू हो गई है। सस्ते तेल इसके अंदर मिलाए जा रहे हैं और इसको सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है शुद्ध सरसों तेल के नाम पर। इस तरह की कई क्षेत्रों के अंदर गतिविधियां चल रही हैं। इसलिए जो शुद्ध तेल होता है, वास्तविक जो तेल है, उसकी जो डिमांड है वो कमज़ोर हो गई है। और डिमांड कमज़ोर होने से प्लांटों ने खरीद घटाई है। आप देख रहे हैं कि प्लांटों के अंदर बाजार 100 से 150 रुपये तक टूटा है। कल 100 रुपये तक टूटा था, आज भी 150 रुपये तक बाजार टूटा है। बल्कि गोयल कोटा प्लांट का भाव तो 2 दिन के अंदर 200 रुपये टूटा है। मंडियों के अंदर भी इसी कारण से दबाव है, क्योंकि जो प्लांटों की खरीद है वो घट रही है। इस कारण से मंडियों में जो आवक है वो कमज़ोर होने के बावजूद डिमांड नहीं है। आज जो दैनिक आवक रही है वो मात्र 4 लाख बोरी की रही पूरे देश भर में। और भरतपुर मंडी के अंदर जो आज की आवक है वो मात्र 1000 गट्टा, 1000 बोरी, जिसे जो भी आप कहें, उतनी मात्रा के अंदर आज सरसों की आवक हुई है। शनिवार को वैसे भी आवक कमज़ोर होती है, आप सब जानते हैं। आज का जो बाजार सुबह जो मैंने जानकारी दी थी उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। प्लांटों की स्थिति यथावत है और मंडियों की स्थिति भी यथावत है। लेकिन सुना ये जा रहा है कि भरतपुर मंडी का भाव शाम के समय कुछ कुछ थोड़ा बहुत 10-15 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये के आसपास प्लस होकर के क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। सुबह 7615 रुपये का भाव खुला था भरतपुर मंडी का, 7615 रुपये। और अब इस समय जो भाव बताया जा रहा है वो है 7640 रुपये। तो आगे कुछ दिन तक सरसों पर इस कारण से ही दबाव रहने की संभावना है। कुछ लोग इसको जो अमेरिका और ईरान के बीच तथाकथित युद्ध विराम हुआ है उससे जोड़कर भी देख रहे हैं कि अब जो विदेशी तेलों की जो आमद है, आवक है, वो सुगम हो जाएगी, आयात सुगम होगा। आयात हमारे यहाँ पहले ही बढ़ रहा है और उसका कोई विशेष मुझे लगता नहीं है कि उसका कोई दबाव इन पर है। सरसों तेल की जो ट्रैक है वो बिल्कुल अलग है और सरसों का जो मामला है वो पूरी तरह से अलग है, अपनी इसकी ट्रैक है। सरसों अब अलग गाड़ी पर दौड़ रही है, अलग पटरी पर दौड़ रही है और इसमें मंदे की संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। सरसों अभी आपको होल्ड करना चाहिए और जैसे ही कोई भाव में सुधार हो थोड़ा बहुत मुनाफा अवश्य लेते हुए चलना चाहिए। ये बात मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि जैसे ही भाव ऊंचा आता है, 8250 रुपये जयपुर का भाव हम देख चुके हैं, लगभग 7800 को भरतपुर मंडी का भाव छू चुका है। उस लेवल पर आकर के हमें थोड़ा सा मुनाफा लेना चाहिए था, लेकिन अब बाजार चूंकि फिर से 200 रुपये डाउन हो गया है मंडियों में भी और प्लांटों में भी, तो अब हमें इंतज़ार करना चाहिए। सोयाबीन का जो मामला है, सोयाबीन की स्थिति भी सरसों जैसी ही बनी हुई है, बल्कि सरसों से ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि सरसों में थोड़ी बहुत आवक तो है लेकिन सोयाबीन में तो आवक भी नहीं हो रही है। और स्टॉकिस्ट जो है वो बिकवाली करने को तैयार नहीं है। जैसे ही बाजार दबाव में आता है, इस पर ज़रूर आप ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका ईरान युद्ध का जो युद्ध विराम का जो तथाकथित एक फैक्टर हुआ, मामला हुआ, उसका थोड़ा बहुत असर सोया तेल पर आया, जिससे थोड़ी बहुत सोयाबीन पर दबाव आया। वास्तव में सोयाबीन जो है, जो फसल ही तेल की नहीं है, वो मील की फसल है और मील का निर्यात कमज़ोर होने से सोयाबीन पर दबाव आता है। लेकिन चूंकि हमारे पास अब उपलब्धता नहीं है, आपूर्ति नहीं है, सप्लाई नहीं है, इसलिए सोयाबीन के अंदर भी मंदा रहने की संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। आइए कुछ मंडियों, कुछ प्लांटों की स्थिति सरसों की देख लेते हैं। और एक जानकारी आपको ये भी देना ज़रूरी है कि सोमवार को भरतपुर मंडी में छुट्टी रहेगी। भरतपुर मंडी के आसपास के किसी इलाके के अंदर कोई मजदूर यूनियन की तरफ से कोई लंगर भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जिस कारण से भरतपुर मंडी ने भी उसको समर्थन दिया है और भरतपुर मंडी में अवकाश की घोषणा आज की गई है। तो आइए बात करते हैं। भरतपुर का भाव 7615 पर खुला, 7640 पर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। धौलपुर 7780, हिंडौन मंडी 7671,
रेवाड़ी मंडी 7500, गंगापुर सिटी 7650, खेरली मंडी 7625, नडबई 7615, सिवानी 7750, निवई 7700, टोंक मंडी 7680 और ग्वालियर मंडी 7600, मोरैना 7600 और हिसार मंडी 7400, बरवाला 7450, अलवर 7700, चरखी दादरी 7750, दिल्ली 7775, जयपुर 8025, भरतपुर मंडी का भाव जैसे मैंने बताया 7615 पर खुला। शमशाबाद सलोनी प्लांट का जो सेंटर है शमशाबाद, वहाँ भाव रहा 8675, दिग्नेर 8685, अलवर 8625 और कोटा प्लांट में भाव रहा 8600। शारदा प्लांट में भाव है 8400, बीपी आगरा का भाव है 8330 और गोयल कोटा का भाव है 7800 रुपये। सोयाबीन की अगर बात करें तो सोलापुर और नांदेड़ और हिंगोली प्लांट, इनमें 7500 रुपये का भाव है, जबकि लातूर में 7430 रुपये का भाव दर्ज हुआ है। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।